तो मैम, नमस्ते सभी को। अर्चना जी, मधुलिन जी और सभी दोस्तों को, सभी आत्म बंधुओं को नमस्ते। ओवर टू यू अर्चना मैम। आज आज की पुण्य, आज क्या वार है, क्या है आज विशेषता बताइए, फिर हम अनुपठन करेंगे। नमस्ते मैम। सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये मौका देने के लिए। और फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा दिन है। एक तो आज गीता जयंती है, और आज मोक्षदा एकादशी भी है। आज के एकादशी के लिए कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रख के भगवत गीता का श्लोक पढ़ के अगर अर्घ दिया जाए और ये भाव किया जाए कि हम आज का जो गीता अनुपठन का जो भी पुण्य है वो हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं, तो वो हमारे पितरों को मिलता है, तो उनकी भी सदगति होती है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है और हम सब आज भगवत गीता का अनुपठन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं 3 बार ओम से। तो सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी सांस और प्रणव ओम करेंगे हम। ओम करते समय हम अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे। सांस लंबी गहरी और धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम का प्रणव ओम करेंगे। ओम। एक और लंबी गहरी सांस और प्रणव ओम। ओम। एक और लंबी गहरी सांस और प्रणव ओम। इस ओम के ध्वनि को अपने शरीर के कण कण में महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखें और हथेलियों के अंदर ही आंखें। सभी लोग अपना हाथ जोड़ लें। हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। वसुदेव सुतन देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। सभी गुरुजनों को जो स्थूल रूप से हैं और जो सूक्ष्म रूप से हैं, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को गीता जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं 9वें श्लोक से। 9 नंबर श्लोक, अध्याय 2 अक्षर ब्रह्म योग, अध्याय 8 कविं अक्षर ब्रह्म योग। पुराणामनुशासितार
अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। श्लोक 9। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेदं यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। कविवम, कविवम मतलब सर्वज्ञ। पुराणम, पुराणम मतलब सनातन, सनातन। अनुशासित, सितारम मतलब शासक। अनियोगसम मतलब सूक्ष्मतर। सर्वस्य मतलब सबका। धारतम मतलब पालन करता। अचिंत्य रूपम मतलब चिंतन से परे जिसका स्वरूप है। आदित्य वर्णम सूर्य की भांति प्रकाशमान। तमसः मतलब अज्ञान रूप से। अब जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका भरण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश से नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करता है, जो सबसे प्राचीन है और अणु से भी छोटा है, सूक्ष्म है, वह ब्रह्म है। जो अति सूक्ष्म है वह ब्रह्म है। अब जैन धर्म में इसी को परमाणुवाद कहते हैं और बौद्ध धर्म को शून्यवाद कहते हैं। जैन धर्म को परमाणुवाद और बौद्ध धर्म को शून्यवाद कहते हैं। और जैनियों में एक परंपरा है अनुवृत्तियों की, कि ब्रह्म कैसा है, जो अणु से भी सूक्ष्म है, जो पुरातन है, बहुत प्राचीन है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो सबका आधार है, जो सबका पालन पोषण करता है, सबका अधिष्ठान है और इसी आधार ने सबको धारण किया हुआ है। अगर आधार ना हो तो वस्तु कैसे टिकेगी? अब जैसे ये मेरा हाथ है, तो ये आधार बना, तो ये आधार बना तभी तो इस पे हमने एक मोबाइल रखा, तो ये मोबाइल टिकी। अगर ये आधार ही नहीं रहेगा तो वस्तु तो टिकेगी ही नहीं, गिर जाएगी। तो ये एक आधार जो है वो सबका आधार ब्रह्म ही है। ये जो पूरा हमें चराचर जगत दिख रहा है, ये पूरा जो जगत दिख रहा है, ये किसके आधार पर है? ये उसी ब्रह्म के आधार पर है। और ब्रह्म कैसा है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है। और विज्ञान कितना भी कोशिश कर ले, वो ब्रह्म को अपनी मशीनों से नहीं जांच पाएंगे। ये सोच से परे है। बुद्धि की विश्लेषण तो की क्षमता ही नहीं कि वहां तक पहुंचे, बुद्धि से बहुत परे है, दूर है। ब्रह्म का शोध विज्ञान कभी नहीं कर पाएगा। ब्रह्म का शोध हमेशा ज्ञान से ही होगा। और ज्ञान के द्वारा भी ब्रह्म का शोध कैसे होगा? जब हम अपने भीतर उतरेंगे, अपने अंतर में उतरेंगे, तभी सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही जाना जा सकता है। जब हम अपने अंदर गहराई में जाएंगे तभी हम जान पाएंगे। स्थूल को स्थूल से जाना जाता है। जैसे किसी चीज को देखना हो तो देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है। अब जैसे फूल को देखना है तो आंख नहीं रहेगा तो फूल कैसे दिखेगा? फूल तो स्थूल है, लेकिन उसके लिए देखने के लिए आंख चाहिए। आंख ने फूल को देखा, लेकिन फूल में जो खुशबू है क्या वो दिखेगी आंख से? वो तो आंख से नहीं दिखेगी, उसको तो आंख से नहीं देख सकते। उसके लिए क्या चाहिए? नाक चाहिए। तभी हम नाक से सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब किसी के अंदर कोई फीलिंग है, कोई कहता है कि बहुत भूख लगी है, या फिर कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो वो कितना प्यार करता है ये तो दिखेगा नहीं। ये तो महसूस, किसी का प्यार हो या
किसी का जो भावनात्मक रिश्ता हो, उस भावनात्मक रिश्तों को महसूस करने के लिए मन चाहिए। भावनाओं को महसूस करने के लिए मन चाहिए। तो मन रहेगा तभी हम भावनाएं कितनी सूक्ष्म है, उसको हम आंखों से नहीं देख सकते। किसके अंदर क्या भावनाएं आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। उसको महसूस कर सकते हैं। वस्तु जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, उसे ग्रहण करने के लिए साधना भी उतनी ही सूक्ष्म होता चला जाएगा। जितना सूक्ष्म साधना होगा, वस्तु उतना ही उसके अंदर ग्रहणशीलता बढ़ती चली जाएगी। तो सूक्ष्म को जानने के लिए सूक्ष्म होना पड़ेगा, सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, अपने भीतर गहराई में गोता लगाना पड़ेगा। तो ब्रह्म भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। और उस सूक्ष्म को कैसे जानेंगे? जो बुद्धि हमारे पास है, वो बुद्धि तो बहुत स्थूल है। इस बुद्धि से उस सूक्ष्म को हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना होगा। और जो हमारी चित्त की वृत्ति है, इस चित्त की वृत्ति से हम स्थूल वस्तुओं को ही जान सकते हैं। सूक्ष्म को इस चित्त से हम नहीं जान सकते। तो जितना जितना हमारा चित्त भी सूक्ष्म होता चला जाएगा, जितना जितना ये सात्विक और होता चला जाएगा, उतना ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, उतना उतना उस पार हमें जो हमारे भीतर है, सबकी खबर हमें मिलने लगेगी। जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म सबका आधार है। ब्रह्म ही सबका आधार है। और उस ब्रह्म का चिंतन कैसे करेंगे? उस ब्रह्म का चिंतन करने के लिए हमें अपने जो सूक्ष्म चीजें हैं, उसके लिए सूक्ष्म में ही जाना पड़ेगा। जितना हम साधना करेंगे, जितना श्वासों के अभ्यास करेंगे, श्वासों के साथ जुड़ेंगे, जितना अभ्यास हमारा पक्का होता चला जाएगा, उतना ही हम अपने आप से जुड़ते चले जाएंगे। तो अब भगवान कह रहे हैं कि वह जो ब्रह्म है, वो सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप है। देखिए, ये विषय बहुत गहरा है। इसको अगर हम समझेंगे, तभी हम उस जो हमारा उद्देश्य है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप है। सूर्य के समान चमकता हुआ जिसका तेज है, ऐसे चैतन्य ब्रह्म का चिंतन जो करे, उसके अंतर का अंधकार दूर हो जाएगा। जो परमात्मा का सुमिरन करे, उसके भीतर सूर्य के समान प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे, वो कल्पना करने लग जाएंगे कि ब्रह्म तो सूर्य के समान होता है। फिर वो आंख बंद करेंगे और वो अपने कल्पनाओं में सूर्य के जैसा प्रकाश देखने लग जाएंगे भीतर, और कहेंगे कि हम तो भगवान का दिव्य दर्शन कर लिए, हमारे अंदर पूरा उगता हुआ सूर्य दिख रहा है। तो ब्रह्म को यहाँ पे सूर्य की उपमा दी गई है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म सूर्य के जैसा प्रकाशमान बहुत, ऐसा नहीं है। वो सूर्य के समान देदीप्यमान, तेजस्वी, चेतन और जीवंत है। ऐसा उसके उनको समझने के लिए सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि से ही हम समझ पाएंगे। तो चलिए, अब हम 10वें श्लोक पे पहुंचते हैं। 10वां श्लोक लेते हैं। नेक्स्ट। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। श्लोक 10। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषोमुपैति दिव्यम्। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब यहाँ पे है प्रयाण काले, मतलब मृत्यु के समय, मनसा मन से, अचलेन मतलब निश्चल, भक्त्या मतलब भक्ति भाव से, योग बलेन मतलब योग बल से, प्रणम मतलब प्राण,
आवेश्य मतलब स्थापित करके, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, पुरुषम मतलब पुरुष को, उपैति मतलब पहुंचता है। अब भक्ति युक्त पुरुष, जो भक्ति युक्त पुरुष है वो अपने अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है प्रयाण काले। अब प्रयाण काले का मतलब होता है कि जिस समय प्राण शरीर से जाने वाले होते हैं, मृत्यु की घड़ी, शरीर जब मरने वाला होता है, प्राण शरीर से जाने वाले होते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया था कि ज्ञानी और योगी का शरीर जिस समय छूट रहा होता है उस समय क्या स्थिति होती है। तो उसी स्थिति का वर्णन अब भगवान कर रहे हैं कि ये जो प्रयाण काले की बात हुई है कि प्रयाण काल में, जब प्रयाण काल यानी कि जब जिस समय प्राण शरीर से निकल रहा है, जिस समय प्राण शरीर से निकल रहा है उसको बोलते हैं प्रयाण काले। तो प्रयाण काले में भक्ति युक्त पुरुष योग के बल से मन में उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म ब्रह्म का स्मरण करता है। उस समय जिस समय शरीर से प्राण निकल रहा है उस समय जो योग पुरुष, योगी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म ब्रह्म का ही स्मरण करते हैं। भक्ति से युक्त होकर के पूरे योग से, पूरे योग बल से उस ब्रह्म का स्मरण करते हैं। और जिसने योगा अभ्यास किया होगा वही इस बल का प्रयोग करेगा। वो बल पूर्वक अपने प्राणों को सुषुम्ना मार्ग से उठाकर भूमध्य में टिका देते हैं। जो योगी लोग होते हैं वो हमारी नाड़ियों का नाम सुना होगा, इला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो उससे प्राण को उठा करके वो भूमध्य में टिका लेते हैं। और भूमध्य ये आज्ञा चक्र, और इसके पीछे आज्ञा चक्र से अगर यहाँ पे एक अगर कील घुसाया जाए तो इसके बराबर में यहाँ आएगा। तो ये हमारा कूटस्थ है जहाँ चोटी रखते हैं, ये जहाँ ये हमारी बैकबोन है, हमारी ये बैकबोन पीछे नीचे टेलबोन, और यहाँ से सीधा जहां पर शरीर में मस्तिष्क में जहां पे ये खत्म होता है, रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है यहाँ पे, यही हमारा कूटस्थ होता है, यही कूटस्थ है। तो ये कूटस्थ जो है यही पे, इसी को बोलते हैं आज्ञा चक्र, यही कूटस्थ है यही। तो यहीं पे अपने वो ये सहस्त्रार हुआ, तो यहीं से वो अपने सहस्त्रार से, ये 10वीं द्वार है, यही ब्रह्मरंध्र से वो अपनी प्राण को, पूरे प्राण को खींच करके यहाँ ले आते हैं और यहीं से वो ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलते हैं। तो योगा अभ्यास के द्वारा ये संभव है। जो योग करते हैं, जो साधना करते हैं, उसी से ये संभव है। और पूरे बलपूर्वक अपने पूरे प्राणों को सुषुम्ना के मार्ग से उठा करके यहाँ पर टिका लेते हैं, आज्ञा चक्र में टिका लेते हैं और फिर यहीं से फिर वो बाहर निकलते हैं, 10वें द्वार से बाहर निकलते हैं। और वही योगी भूमध्य में अपने योग के बल से प्राणों को अच्छी तरह से स्थित करके प्राणों को स्वयं मार्ग देते हैं, स्वयं खुद ही मार्ग देते हैं। अब जैसे अगर शरीर छोड़ते समय भगवान कृष्ण का फोटो आपके सामने रखेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, या कृष्ण कृष्ण जपते हुए चाहेंगे कि हमें मुक्ति मिल जाए तो इससे भी नहीं होगा। शरीर में प्राणों का प्रवाह कैसे होता है उसकी गति को जानना और समझना आवश्यक है। ईला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना क्या है, इन नाड़ियों के विषय में जानना होगा और इनको जानना बहुत जरूरी है और सुषुम्ना को जागृत करना आवश्यक है। और ये हर दिन का अभ्यास होना चाहिए कि मूलाधार से शक्ति को जागृत किया और रोज इसे भ्रू मध्य तक ले जाने का अभ्यास करते हैं। अगर रोज सुषुम्ना के मार्ग से प्राणों को उठा करके अगर यहाँ तक हम चलायमान करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं और इसका अभ्यास करते करते इसमें हमने दक्षता हासिल कर लिया तो वही व्यक्ति मृत्यु काल में इसको पार कर पाएगा।
और इसके लिए अभ्यास करना होगा, इसके लिए अभ्यास नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। तो वही व्यक्ति जो अपने प्राणों को उठाना जानता है, वही व्यक्ति प्राणों को भूमध्य में अच्छी प्रकार से स्थित करता है, और ऐसे योगी के प्राण ब्रह्मरंध्र से 10वें द्वार से निकलते हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए फिर कोई बंधन या अन्य जन्म की आशंका बचती नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचती, क्योंकि वो 10वें द्वार से निकलते हैं। लेकिन प्राणों को इस तरह से इस भ्रूमध्य में टिकाने के लिए, इसके लिए प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है, साधना की बहुत आवश्यकता है। इन सब प्रक्रिया जब करेंगे तभी हम इस मंजिल पे पहुंचेंगे। तो हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि हमें अभ्यास अपना बहुत बढ़ाना है, बहुत अभ्यास करना है। अभ्यास जितना करेंगे, तभी पत्री सर ने बोला अभ्यास अभ्यास अभ्यास, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, जितना हम मेडिटेशन करेंगे उतना ही हम स्वयं को गिफ्ट दे रहे हैं, खुद को उपहार दे रहे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, ज्यादा से ज्यादा साधना करना है, अपनी साधना और बढ़ानी है। जितना साधना बढ़ाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम 11 नंबर श्लोक लेते हैं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्लोक 11 यद्क्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यतो यो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं तरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब यहाँ पर है अक्षरम मतलब अविनाशी, वेद विदा मतलब वेदज्ञ, वदंती मतलब कहते हैं, विशंति मतलब प्रवेश करते हैं, यततः मतलब सन्यासी, वितरागः मतलब अनाशक, इच्छन्तः मतलब इच्छा करते हुए, ब्रह्मचर्यम मतलब ब्रह्मचर्य, चरंती मतलब अभ्यास करते हैं, संग्रहेण मतलब संक्षेप में, प्रव्यक्षय मतलब कहूंगा। अब वेदों को जानने वाले जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार कहते हैं, और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि वेदों को जानने वाले, जो वेद को जानते हैं, जो सच्चिदानंद घन रूप परम पद मतलब ब्रह्म, ब्रह्म को ही कहा गया है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद और घन रूप, क्योंकि वो इतना उसमें आनंद है, इतना आनंद है कि जैसे जो ठोस पदार्थ होता है, 3 तरह का पदार्थ होता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो जो लिक्विड जो गैस होता है उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते हैं, उसमें कुछ भी आप आर पार कर सकते हो। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, जो ठोस में होता है उसके मॉलिक्यूल बहुत एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, उसमें कुछ भी आर पार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए वो आनंद इतना ठोस है कि उसमें कुछ भी तनिक भी दुख, एक अणु भी नहीं जा सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, इतना आनंद का। तो इसीलिए सच्चिदानंद घन रूप बोला गया है ब्रह्म को। तो उस परम पद को ओंकार कहते हैं, ब्रह्म को ही ओंकार कहते हैं। और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन, जिनके अंदर आसक्ति नहीं है वैसे, और जो प्रयत्न कर रहे हैं वैसे महात्मा जन जब उसमें प्रवेश करते हैं, और उस परम पद को चाहने वाले जो महात्मा जन है वो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तो उसके बारे में अब भगवान बताएंगे कि ब्रह्मचर्य कैसा होना चाहिए।
तो वेदों को जानने वाला जब ओंकार अक्षर को वितराग होकर कहे, वितराग का अर्थ है कि वितराग उसको कहते हैं कि जिसके चित्त में ना तो द्वेष है ना कोई राग है, चित्त एकदम मन, चित्त यानी मन एकदम पारदर्शी एकदम साफ हो, जिसके चित्त में ममत्व नहीं है, दोष द्वेष नहीं है, आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, द्वंद्व नहीं है, ऐसा व्यक्ति ओंकार कहे। ऐसा व्यक्ति जिसके चित्त में मतलब जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर, ममत्व भी नहीं, ये मेरा मैं ये तोरा, कोई कोई ममता नहीं, कोई अपना पराया नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं, राग नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, ऐसा व्यक्ति ओंकार कहे। तो जैसे ओंकार का उच्चारण करने के लिए ऐसा नहीं कि हमें ओम शब्द पे ध्यान देना है, ओम बोल रहे हैं और उस पे नहीं, गहरी लंबी, आपका श्वास जितना गहरा लंबा होगा, आप उस समय भी श्वासों पे ध्यान देना कि श्वासें कितनी लंबी और गहरी है और कैसे हम हमारी ओम बोलते समय कैसे श्वास बाहर आ रही है। तो उस श्वासों पे उच्चारण महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ भी श्वास महत्वपूर्ण है, उच्चारण से भी अधिक महत्वपूर्ण है दीर्घ श्वास, लंबा श्वास भरना। और फिर जब हम लंबा श्वास भरते हैं तो प्राण वायु हमारे फेफड़ों में जाती है, श्वास लंबा भरने से ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जब रक्त में जाती है तो हमारा जो मस्तिष्क है इसके तंतु सब जागृत होने लगते हैं, और उसके बाद जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तो इस ध्वनि के द्वारा हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन आते हैं और शरीर में बायोकेमिकल चेंजेस आने लग जाते हैं और इसके बहुत गहरे लाभ हैं। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये अभ्यास करना चाहिए, लंबी गहरी श्वास लिया और प्रणव ओम का उच्चारण किया, जितना हम करेंगे उतना हमारे स्वास्थ्य में ये लाभ होगा। देखिए कितनी बातें भगवत गीता से हम सब सीख रहे हैं, और भगवत गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं कि जितना तुम अभ्यास करोगे, जितना तुम योग को साधोगे, जितना साधना करोगे, जितना ज्ञान सुनोगे, उतना ही तुम्हारी उन्नति होगी। और हम फालतू के बातों गॉसिपिंग इधर उधर में समय व्यर्थ करते हैं, कितनी सारी जानकारियां हमें हम सभी को मिल रही है। तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, अपने स्वास्थ्य को शरीर को स्वस्थ रखना है, और ये जो जितना बताया गया है ये हमें लंबी गहरी श्वास लेकर के ओम का प्रणव ओम का करना, जब भी समय मिले, ब्रह्म मुहूर्त में करें, शाम में करें, जब भी समय मिले लंबी गहरी श्वास लिया और धीरे धीरे श्वास छोड़ा। तो इस प्रकार वितराग होकर ओम का उच्चारण करें। ऐसा नहीं कि मन कहीं बंधा हुआ हो, मन कहीं अटका हुआ हो, इस तरह से नहीं, मन बिल्कुल शांत, जैसे हम लंबी गहरी सांस लेंगे हमारा मन टिकने लगेगा। तो शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ऐसे झुक कर नहीं बैठना, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, तभी हम शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है और आंख बंद करके पूरा ध्यान यहाँ पे भ्रू मध्य में टिकाना है, आंख बंद करके पीछे यहाँ पे लाना है और श्वास गहरी लेना है और प्राण को अपान में मिलाना, यहाँ पे प्राण वायु होती है और लंबी गहरी नाभि से नीचे हमारी अपान वायु होती है। तो लंबी गहरी सांस लेकर के प्राण को अपान में मिलाना है और अपान को फिर प्राण में। तो इस तरह से अगर हम अभ्यास करेंगे और रोज करेंगे तो धीरे धीरे हमारी उन्नति होती चली जाएगी, हमारा शरीर भी स्वस्थ होने लग जाएगा और हम साधना के पथ पर भी आगे बढ़ेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वेद को जाना उन लोगों ने कहा कि यत्नशील होकर महात्मा जन इस परम अक्षर ओम में प्रविष्ट होते हैं और इस अक्षर में प्रविष्ट होने वाले की चाह रखने वाले ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। अब ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? अब यहाँ पे है, लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब कि स्त्री है तो पुरुषों से दूर रहो, पुरुष है तो स्त्रियों से दूर रहो, मतलब ये दूरी, स्त्री और पुरुष में दूरी बना लेना, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। मतलब शरीर का मिलाप बाद में होता है, ये तो पहले विचार मन में आता है, पहले मन चंचल होता है,
मन में तरंगे उठती है, फिर बाद में कर्म होता है। तो ये सब मन का खेल है। तो ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ होता है कि जिसका मन ब्रह्म के स्मरण में लीन है, जिसका मन ब्रह्म के चिंतन में है, उसके मन में देह के लिए, शरीर के लिए तरंग कभी उठेगी ही नहीं। और अपने शरीर और मन की सुख संतुष्टि के लिए वो दूसरे की शरीर का चाह वो रखेगा ही नहीं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि ब्रह्मा के जैसा जीवन, जिसका मन हमेशा ब्रह्म के स्मरण में लगा रहे, ब्रह्म के चिंतन में लगा रहे, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर के लिए नहीं। और कितनी अच्छी बात बताई गई कि पहले मन में तरंग उठती है, मन में तरंग उठती है, फिर शरीर के द्वारा कार्य होता है। तो मन, चित्त में अगर विश्रांति होगी, मन में अगर शांति होगी और ब्रह्म का चिंतन चलेगा, भगवत प्राप्ति, भगवत ध्यान चलेगा, तो कभी इस तरह की तरंगे उठेगी ही नहीं। अब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर से अलग अलग हो गए और मन में तरंगे उठ रही है, दूरियां बना ली शारीरिक, लेकिन मन उछल रहा है, मन में तरंगे उठ रहा है। तो ये क्या हुआ? जबरदस्ती अपनी वासनाओं को दबाना हुआ। तो इसको ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। ये दबाना, इसको अगर दबा नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं? अपने लिए और नुकसानदायक कर रहे हैं। तो इसको स्वीकार कर लीजिए, जो भी मन में तरंगे उठ रही है, इसको स्वीकार भाव से कि जो मेरे अंदर ये तरंगे उठ रही है, मेरे मन में ये विचार उठ रहा है, मैं इसको स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। जब हम इसको स्वीकार करेंगे, उसको साक्षी भाव से देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे ये चीजें निकल जाएगी। तो इस तरह से हमें अभ्यास करना है और अपने आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो चलिए अब हम अगला श्लोक लेते हैं, 13 नंबर श्लोक, 13 नंबर श्लोक। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। श्लोक 13। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब यहाँ पर है इति, इति मतलब इस प्रकार, एकाक्षरम मतलब एक अक्षर वाला, व्याहरण, व्याहरण मतलब उच्चारण करते हुए, माम मतलब मुझे, अनुस्मरण मतलब स्मरण करते हुए, प्रयाति मतलब जाता है, त्यजन त्यागते हुए, याति मतलब प्राप्त करता है, परमाम मतलब परम, गति मतलब लक्ष्य को। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, यानी इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थित करके और अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हुआ। इसके बाद जो पुरुष ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ अर्थ स्वरूप मुझको चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, ऐसा पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा द्वारों को रोककर, तो हमारी कितनी, हमारी जो इंद्रियां है, सबसे क्या है? ऊर्जा निकल रही है। जैसे आंख है तो हमारी कितनी है? 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां है और 5 हमारी कर्म इंद्रियां है। तो हम हाथों से कार्य करते हैं, पैरों से चलते हैं, मुख से बोलते हैं, ऊर्जा तो निकल रही है ना, हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा निकल रही है, आंख से देख रहे हैं, इससे भी ऊर्जा जा रही है। तो सारे जो हमारा 10 द्वार है, हमारे शरीर में 10 द्वार है, तो 10वां द्वार ये ब्रह्मरंध्र है। तो कह रहे कि ये सारे द्वारों को रोककर और इंद्रियां जो है उसके विषयों को हटाकर मन को अंदर हृदय में स्थित करके प्राण को यहाँ जो आज्ञा चक्र है वहां धारण करके, जो इस प्रकार से ओम का, ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जो पुरुष शरीर को त्याग करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो
ज्ञानी जन, योगी जन जो शरीर को त्यागते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। अब ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने श्वास को लंबा और गहरा करें। जितना लंबा और गहरा श्वास करेंगे उतना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हम लंबी गहरी श्वास ले रहे तो हमारा जो मन है, जो दृष्टि मन है, वो श्वासों पे ही रहे। श्वास भरने में जो परिवर्तन हो रहा है उसका भी हमें साक्षी रहना है। तो इस प्रकार से अगर हम और मन को पूरी तरह अपने श्वासों पे लगाएं तो इस तरह से हमारा मन पूरा श्वास पे रहेगा तो हम वर्तमान में रहेंगे। इस तरह से हमें अपने प्राणायाम को बढ़ाना है। सुखमय प्राणायाम जो पत्री सर ने बताया, सुखमय प्राणायाम करना है। लंबी गहरी सांस आराम पहले करेंगे, उसके बाद आराम से हम अपनी सांसों पे ओके। तो भगवान कह रहे हैं कि योगी इस ध्यानावस्था में अपने शरीर को छोड़ता है। योगी का प्राण छूटता नहीं, वह स्वयं छोड़ता है। तो इस प्रकार दोनों में बहुत ही अंतर है। तो इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए हम आखिरी प्रार्थना लेते हैं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं प्रचिन्प्रियं धर्म संस्थापकं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। आप सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आज बहुत ही अच्छा दिन था और आरती जी आज कई दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी है और मधुलिन तो जुड़ती ही है बहुत अच्छे से। और आज आपने जो कूटस्थ वाली चीज बताई वो कई जगहों पर आती है, पर इन श्लोकों में भी आती है, ये आज पता चला है ना। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत कितना धन्यवाद। जानने को मिल रहा है हमें भगवत गीता से, कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं। मुझे बड़ा मजा आ रहा है इतना पढ़ के। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। आपको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मतलब ये मौका दिया और हम पढ़ करके इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। सभी को मतलब हम पूरा ये पत्री जी का ही एक सेटअप है शायद हम लोग सीखने का। जी मधुलिन आप भी कुछ बोले। थैंक यू अर्चना मैम, अनुराधा मैम। आप दोनों के वजह से मेरा तो मुझे लग रहा है मेरा सोल प्लान था, मुझे गीता करना था आप लोगों के साथ, वही यस, पूरा हो रहा है। पिछले जन्म में जरूर अधूरा रह गया होगा इसीलिए कितना सुंदर। आज इसीलिए गीता मैम जयंती बहुत अच्छे से समझा रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम ये जो आज का टॉपिक में जो पढ़ा हमने कि हमें मूलाधार से ब्रह्मरेंद्र तक हमेशा रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या ये सांस को लेके प्रैक्टिस करना है? जैसे कि सांस लंबी को मूलाधार से हाँ, बहुत सारे प्राणायाम होते हैं उसके लिए। तो उसके लिए मधुलिन उन्नत आप गुरु है से ना अर्चना जी से पर्सनल पे पूछ लीजिएगा, ये मीटिंग अब हाँ, खत्म होने वाली है। ओके पर्सनल ओके पे मैम। हाँ। तो ठीक है सांस पर ही है थैंक यू वैसे। हाँ सो मच। सांस पर ही है ना, बस उतना हाँ ही जाना सांस था ही मैम। पर है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।